नमस्कार भाई दोस्तों, आज लगाई जाएगी चिंटू मिंटू की क्लास। चिंटू मिंटू की स्पेशल क्लास लगाई जाएगी आज। या तो ये गोबर खाना छोड़ देंगे, मुंह पीना छोड़ देंगे, या फिर आज इनकी क्लास लगाई जाएगी। क्लास भी ऐसी लगाई जाएगी ये जिंदगी भर याद रखेंगे। इनको पता है इनकी पढ़ाई कहाँ पे होती, पता है आप लोगों को? हाँ ना, किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं जाते ये, उसका तो मुंह भी नहीं देख सकते। स्कूल में जाएंगे तभी तो कॉलेज के लायक बनेंगे, तभी तो यूनिवर्सिटी के लायक बनेंगे ना। ये कभी गए नहीं स्कूल के अंदर। इनकी पढ़ाई होती है व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप के ऊपर इनके ग्रुप होते हैं। फिर इनके लिए एक दुनिया की सबसे बड़ी मंडियां हैं, मंडियों के अंदर दलाल बैठे रहते हैं, वो इनको पढ़ाते रहते हैं। वो इनको पता है क्या पढ़ाते हैं। जब इनसे सवाल किया जाए कि ये जैसे गाना नहीं बनाया था इन लोगों ने, जो राम को ले आए हैं हम उनको ले आएंगे, चिल्लाते थे, गाते थे ना, गली गली गाते फिरते थे। फिर अयोध्या में हार गए। अयोध्या में हार के पहले ये लोग कर रहे थे बायकाट मुसलमान, बायकाट मुसलमान। फिर ये आगे बायकाट हिंदू, अयोध्या के हिंदुओं का बायकाट। आपको पता लग गया कुछ कैसे बायकाट हिंदू चल रहा है? ये मतलब बायकाट मुसलमान से बायकाट हिंदू पा आ गए। क्यों? क्योंकि पापा फंसे हुए हैं हिंदू मुसलमान के गेम में। इनका पापा फंस गया। पापा फंस गया तो बेचारे ये तो फंसने ही थे। फिर एक और है चिंटू, जो सबसे बड़ा है। पहले उस चिंटू का सुनो। पंजाब में फिर से खालिस्तान आंदोलन शुरू करने के गंभीर आरोप हैं और ये आदमी नेता बन के घूम रहा और अब सांसद बन गया। भाई, इसको जिता दिया पब्लिक ने। बहुत से लोग ये जानकर हैरान हैं कि जेल में होने के बावजूद खालिस्तानी नेता अमृतपाल इस चुनाव में जीत कैसे गया। आप इसी में फंसे हैं कि अयोध्या बीजेपी कैसे हार गई, यहाँ खालिस्तान का समर्थन करने वाला कैसे जीत गया। ये तो लोग चर्चा ही नहीं कर रहे। ओके, चर्चा करने के लिए तुम छोड़ रखे हो ना। अबे पालतू फालतू हो तुम, किस काम आओगे? तुम पालतू भी हो और फालतू भी हो। तुम मतलब पब्लिक से जूते भी खाते हो, गालियां भी खाते हो। तुम छोड़ किस लिए रखे हो? तुम्हारे को देखने वाले सिर्फ चिंटू लोग होते हैं। चिंटू तुम्हारे को देखते हैं, बड़े खुश होते हैं। ये हो, ये देखो हमारे दलाल ने कैसे दलाली की है ना। ये तुम्हारे देखते हैं, चिंटू मिंटू देखते, तुम्हारे को और कोई नहीं देखता। अगर आता है तो फिर तुम्हारी क्लास लगानी जरूरी होती है। क्या बोला था अमृतपाल सिंह ने? पहले ये बताओ अमृतपाल सिंह ने क्या बोला था। हम बताएंगे अमृतपाल ने क्या बोला था। अमृतपाल ने बोला था कि नशा छोड़ो और गुरु के नजदीक लगो। खालसा वहीर चलाई थी, बच्चों का नशा छुड़वाया था, गुरु ग्रंथ साहिब के नजदीक लगाया था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के नजदीक लगेंगे तो उनको दुनियादारी का पता चलेगा। वो नशा छुड़वाया था, वहीं से तुम्हारे को प्रॉब्लम दिक्कत पैदा होगी। ओहो, अगर नशा छोड़ देंगे तो इनका नशा कैसे बिकेगा? क्यों? हजारों करोड़ की ड्रग्स जो आती थी तुम्हारे पापा के मालिक के, जो तुम्हारे पापा के मालिक है ना, उसके एयरपोर्ट पर ड्रग्स आती थी। उसका जिक्र कभी किया क्या? मंडिया के दलालों कभी उसका जिक्र किया? नहीं किया। लेकिन क्या बोलते, ये देखो जी, ये तो सिर देने की बात करता है। पलटोआ भी ये बात कहता था ना, पलटोआ पलटोआ जो भी है वो भी ये बात कहता था। ये तो जी सिर देने की बात कर रहा था। ओके, कर रहा था ना सिर देने की बात। वो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा हुआ है, यज्ञ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर दड़ तड़ी गड़ी मेरी बेचाओ, है ना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा हुआ है ना। फिर हम एक चीज का बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। बोला था ना अमृतपाल ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगर ये चिंटू मिंटू उस टाइम पे होते ना तो उसको ये बोलते, देखो जी सुभाष चंद्र बोस भड़काने वाली बात कर रहा है। बोलते ना तुम यही बोलते, क्योंकि तुम्हारा पापा बोल देता। तुम्हारे को अच्छा ये लगता है अंग्रेजों से माफीनामा लिखते रहो, माफ कर दो जी आपका जिंदगी भर गुलाम रहूंगा, 36 रुपए पेंशन दे दो, जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। वो तो तुम्हारे क्रांतिकारी है, वो तुम्हारे क्रांतिकारी जिन्होंने 90% कुर्बानियां दी इस देश की आजादी के लिए, वो तुम्हारी नजर में आतंकवादी। ये छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, इसको आतंकवाद बोलोगे क्या? जो ये सतनामी कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है, खुलेगा किसी चिंटू का मुंह? खुलेगा किसी भांड मंडिया के दलाल का मुंह खुल जाएगा क्या? नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि वो हिंदू हैं, वो तुम्हारे काले पीले लिंडू हैं। मैं बोलूंगा हिंदू नहीं, हिंदू एक अलग चीज है और ये काले पीले लिंडू अलग है। ये आपको याद रखना चाहिए। फिर ये बोलते देखो हिंदुओं ने हिंदू को हरा दिया, हिंदू हृदय सम्राट को हरा दिया अयोध्या में। अयोध्या के लोगों ने क्या बोला? हमने काले पीले लिंडुओं को हराया है, हिंदुओं को नहीं हराया। वहां पे हिंदू ही जीत्या है, जीत्या हिंदू है, लेकिन काले पीले लिंडू हार गए। जो तुम्हारे काले पीले लिंडू थे ना तुम्हारे पापा के छोड़े हुए, वो हार गए। अब तुम्हारे को दिक्कत हो रही है, कैसे हो गया ये? ऊपर से दूसरा खेल जो चला हुआ वो तुम्हारे को बता ही रहे हैं। तुम्हारे पापा को नींद नहीं आ रही है, उसको विदेश जाना, विदेश जाने दो। अभी दोपहर तक तो उठा हुआ था, चंद्रबाबू नायडू को जबरदस्ती पकड़ के गले लगा रहा है। उधर से नीतीश कुमार नाराज हो गया। अब एक के पास जाता दूसरा नाराज हो जाता है। तुम्हारा पापा तो बिहार आंध्र प्रदेश के चक्कर में उलझा हुआ है, दिल्ली कब आएगा? और अगर बाई चांस 20 तारीख को द्रौपदी मुर्मू ने बोल दिया, राष्ट्रपति जी ने अगर ये बोल दिया कि फ्लोर टेस्ट कराओ, तुम्हारे बीजेपी के तोड़ दिए, ममता बनर्जी उठा लेगी तुम्हारे सांसदों को। पता तुम्हारे को महाराष्ट्र में तुम्हारे सांसद गायब हो गए। फ्लोर टेस्ट में ना तुम मतलब कि अरस से फरस तक का सफर जल्दी तय कर जाओगे, जल्दी तय कर जाओगे, ये भी गारंटी। अगर बोल दिया तो भी ठीक है, संसद सुचारू रूप से चले, उससे पहले ना एक बार फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। करवा के देखो, तुम्हारा कुछ नहीं मिलेगा। फिर आते हैं काले पीले चिंटू मिंटू, इनको दिक्कत हो जाती है। ये देखो जी अमृतपाल कैसे
अब तुम कैसे रोक रहे हो? अमृतपाल 24 जुलाई को बाहर आएगा, 24 जुलाई को बाहर आएगा, जिसको जो सवाल करना कर लो। गए नहीं थे क्या लिंडवो? गए थे ना, हरियाणा के भी पत्रकार गए थे उससे सवाल जवाब करने के लिए, और भी पत्रकार तुम्हारे आलतू फालतू मंडियों के दलाल है ये भी गए थे उसका इंटरव्यू लेने के लिए, ठोक कर एक बात का जवाब दिया था। तब तो तुम्हारा मुंह खोलने की हिम्मत नहीं थी। जैसे वो जेल में गया तुमने पीछे से मुंह खोलना शुरू कर दिया। मतलब ये औरतों वाले काम है तुम्हारे, इसलिए तो तुम 377 बोलता हूं मैं तुम्हारे को, और ज्यादा कुछ नहीं है। तुम 377 हो, तुम उसी में खुश रहते हो। तुमने नहीं बोला, देखो तुम्हारा एक बलात्कारी ने सहयोग किया, उसको बाइज्जत रिहा कर दिया। तुम्हारे को चाहिए सहयोग, है सहयोग चाहिए, सहयोग जैसे अंग्रेजों का सहयोग करते थे, जिंदगी भर आप क्या आभारी रहेंगे। लेकिन अगर किसी ने, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा आज तक बोला जाता है और आज तक इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। मतलब यही बात अगर अमृतपाल ने बोल दी तो वो आतंकवाद है, वो तो आतंकवाद हो गया। सिर धड़ गली मेरी बचाओ, वो तो आतंकवाद हो गया जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा। और ये इंकलाब हो गया, जो खून मांगा जा रहा है वो इंकलाब, और उन्होंने बोल दिया तो आतंकवाद। क्यों भाई? ये दोहरा चरित्र क्यों है? ये दोहरा चरित्र छोड़ दो, छोड़ दो दोहरा चरित्र। एक तुम्हारी वो क्या है, टंगना उठावत, टंगना उठावत ही होगी ना तुम्हारी, अंत भक्तों की बहुत बड़ी महारानी है वो, उसकी फिल्म आ रही है एक, वो अब उस फिल्म का प्रमोशन कुलविंदर कौर के उसमें तो नहीं हो पाया, क्योंकि पूरा देश कुलविंदर कौर के साथ खड़ा हो गया, विदेशों की संगत कुलविंदर कौर के साथ खड़ी होगी। तो वो बोल रही, कुलविंदर कौर बोल रही मेरी फिल्म का बायकॉट करना चाहिए पंजाब। पंजाब में तेरी फिल्म लगने ही नहीं देगा कोई तेरी फिल्म को पंजाब में लगने ही नहीं देगा, हरियाणा में भी नहीं लगेगी तेरी फिल्म। देख लेना, तू लगेगी तो कोई देखने नहीं जाएगा। पता है तेरी जितनी बकवासबाजी चलती ना, तूने पिछली जो तेरी फिल्म में आई थी उनका जो असर हुआ था पता होगा ना। हरियाणा के रणदीप हुड्डा ने भी रोल करके देखा था, वीर सावरकर है, माफी वीर लिखना था, सभी देखने जाते। अगर तू माफी वीर लिखता ना दुनिया देखती, किसी ने नहीं देखा फिल्म फ्लॉप। वो तो बोल रहा था मैंने जमीन बेच कर फिल्म बनाई है, फिर क्या जमीन वापस खरीद ली क्या? कोई पूछो तो सही उस सावरकर से, हरियाणा वाले सावरकर से पूछो क्या जमीन वापस मिलेगी क्या? मतलब कि हद है इन लोगों की, हद। एक और है तुम्हारा गंजा टकला चमगादड़, ये तुम्हारा हाँ। अमित अरोड़ा, हीरो की शान, शान, अमित अरोड़ा, एक दिल की धड़कन, अमित अरोड़ा। प्लीज मैंने पहले ही बोल लिया था कि तुम है ना अपनी औरतों को बीच में ले आते हो। टकले अरोड़ा परोड़ा मरोड़ा जो भी है, फिर तेरे मरोड़े जल्दी उठ जाती है, फिर तू भागता सिक्योरिटी लेने के लिए है। तू कब से जट्टों का पूत हो गया? किसी बुजुर्ग ने हमारे ने कोई गलती नहीं की है, तुम ये गलती मत करो, हमारे बुजुर्ग की कोई गलती नहीं है, तू जाटा का पूत बन गया। हद है यार किसी चीज की। एक तरफ आप इनकी न्यूज दिखाते हैं, ओहो असली चीज बतानी भूल गया आपको, असली चीज अभी सुनना। इनकी न्यूज, चिंटू बड़े खुश हो जाते हैं ये न्यूज देख देख के। न्यूज देखो, न्यूज इतनी भयानक भयानक न्यूज चलाते हैं ये लोग कि आप लोग है ना, सेना उतर गई, चीन घबरा गया है। क्यों भड़का हुआ है? सत्य को मानने और हिंसा से दूर रहने वाला छत्तीसगढ़ का सतनामी समाज। ओके, बीजेपी से बदला लेंगे जाट, ये हरियाणा के बारे में है। चीन बॉर्डर का भारत ने बदला नक्शा, पूरी दुनिया में मच गया हड़कंप। 30 शहरों के बदले जाएंगे नाम बदलने से हड़कंप मच गया, कमाल हो गया। तिब्बत का नाम बदलने उतरी भारतीय सेना, चीन में भगदड़। अबे कौन सी न्यूज दिखा रहे हो तुम? न्यूज दिखा लो, चिलम बात चिलगोजो, ये चिलम थोड़ी कम पियो और ढंग से जो न्यूज है ना वो दिखाया करो, वो दिखाया करो सच्चाई क्या है। ये है इनकी सच्चाई। आपकी क्या राय है इनके बारे में? हमारी राय तो थू, ये भांड मंडिया के दलाल ये ऐसे ही रहेंगे। सच बोलो और सच दिखाओ। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आंखों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।